क्या हमारे प्रधानमंत्री को ये नहीं ज्ञात है कि हमारा अन्नदाता मर रहा है, सड़क पर परेशान है, और हमारे अन्नदाता के लिए कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान में जाके कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं या हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री? मोदी जी, अगर आप इतने ईमानदार हैं तो किसानों की रोटी खाना बंद करें। अब अमित शाह जी को बंगाल तो याद आ गया, दिल्ली के आसपास बैठे हुए किसान नजर नहीं आए। पाकिस्तान के लिए दुख प्रकट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं या हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री? अमित शाह जी ये वही किसान है जिन्होंने आपकी सरकार बनवाई थी। ये बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। अमित शाह जी के लिए कोरोना नहीं है जो बंगाल में इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं? और क्या हमारे किसानों को जंतर मंतर और रामलीला मैदान में जाने के लिए रोका जा रहा है? जो अन्नदाता सबको अन्न खिलाता है उसके लिए फोर्स। यहाँ जो व्यक्ति अंगूठे से वोट दबाएगा उंगली से, वो व्यक्ति उंगली उठाकर सरकार से सवाल भी पूछेगा। अमित शाह जी जनतंत्र पे नहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, अब तो ये रुपया तंत्र पे कर रहे हैं। उनके बेटे ने तमाम संपत्ति इकट्ठी कर ली है। हमारे सर में दर्द है, आपने दे दिया, हमें पेट के दर्द की दवा दे रहे हो, वो भी हमें सूट नहीं कर रही है, इन्फेक्शन कर रही है। लगभग 26 दिन हो गए लगातार किसान इस कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अभी भी सुनने को तैयार नहीं है। इसी सिलसिले में कुछ किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते क्या उनका कहना है। इस आंदोलन के दौरान लगभग 31 किसानों की जान जा चुकी है, 31 किसान शहीद हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी माँ के लिए भावुक पत्र लिखते हैं, लेकिन हमारे जो देश के किसान हैं जो इस बॉर्डर पर मौजूद हैं पिछले 25-26 दिनों से अलग अलग जगहों पर इस कड़ाके की ठंड में, उनके लिए वो आके कुछ नहीं बोलते, उनके लिए कोई चिट्ठी नहीं, उनके लिए मन की बात। ये बड़ा दुख का विषय है। हमारे प्रधानमंत्री जी जगह मन की बातें करते हैं, बड़े बड़े अच्छे उपदेश देते हैं, लेकिन वो अन्नदाता के लिए इतना भी दुख प्रकट नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान के लिए दुख प्रकट कर रहे हैं वो अपने अन्नदाता के लिए, जो देश का अन्नदाता रात को इतनी सर्दी में, ठिठुरती सर्दी में पड़ा हुआ है और बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है। क्या हमारे प्रधानमंत्री को ये नहीं ज्ञात है कि हमारा अन्नदाता मर रहा है, सड़क पर परेशान है, और हमारे अन्नदाता के लिए कुछ करना चाहिए? पाकिस्तान में जाके कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं या हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं? उन्हें ऐसा करना चाहिए, वो सभ्यता का उपदेश देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा अन्नदाता यहाँ सड़कों पर पड़ा है, मर रहा है, परेशान है, इतने किसान मारे गए हैं, उनके बारे में तो उन्हें संवेदना करनी चाहिए। आपका नाम क्या? अशोक चौहान। जिस तरीके से अमित शाह पिछले 2 दिनों से बंगाल रैली पे हैं, 1500 किलोमीटर दिल्ली से दूर है बंगाल, वहाँ जाकर वो रैली कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। संसद से लगभग 15-20 किलोमीटर है, यहाँ किसान भाई लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बातें वो सुनने नहीं आए, वो प्रचार प्रसार में बिजी हैं। क्या कहेंगे इसमें? देखो, अमित शाह की बात करें तो अमित शाह तो हमेशा वोट तंत्र की राजनीति करती हैं। उन्हें अब पश्चिम बंगाल दिखेगा क्योंकि वहाँ चुनाव होना है। यहाँ के लोगों से जो वोट ले चुके हैं उन्हें वो दिख नहीं रहा, क्योंकि अमित शाह जी अभी पश्चिम बंगाल गए तो पश्चिम बंगाल में वहाँ बैठकर किसानों के साथ खाना खा रहे थे परसों जो थे, लेकिन उन्हें दिल्ली के बॉर्डरों पर जो जमा हुआ किसान है वो किसान नहीं दिख रहा है। हम सीधे शब्दों में कह देना चाहते हैं कि अमित शाह जी ये वही किसान है जिन्होंने आपकी सरकार बनवाई थी। ये बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। इतने अहंकार में मत रहिए कि सत्ता की कुर्सी मिल गई है तो अब आपको ये व्यक्ति नजर नहीं आ रहे हैं। अपनी आंखों को खोलें और इन किसानों से नरेंद्र मोदी जी आकर आप अपने मन की बात करिए और इन किसानों के मन की बात सुनिए। केवल आप हमेशा अपनी मन की बात करते हो, इन किसानों के मन की बात भी तो सुनिए। जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कड़कड़ाटी ठंड में, क्या हम लोग नहीं दिख रहे? क्या हम लोग वोटर नहीं हैं? क्या सिर्फ जहाँ चुनाव आते हैं वही वोटर आपको नज़र आता है, जहाँ वोट ले ले तो वो नज़र नहीं आता? इसी से जुड़ा एक सवाल है, आप लोगों को यहाँ पर ये बोला गया था कि आगे नहीं जा सकते। एक तो कोरोना काल का भी बात बोला गया, कोरोना चल रहा है। अमित शाह की कल रैली में कहा जा रहा है लगभग लाखों की भीड़ थी। क्या अमित शाह जी के लिए कोरोना नहीं है? अमित शाह जी के लिए कोरोना नहीं है जो बंगाल में इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं? और क्या हमारे किसानों को जंतर मंतर और रामलीला मैदान में जाने के लिए रोका जा रहा है? किसान को मजबूर करा जा रहा है, अपने आप को मजबूर नहीं। अपनी वोटिंग राजनीति चमकाना चाहते हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी को ये भी तो देखना चाहिए कि वो लाखों की रैली कर रहे हैं और हमारा किसान अगर हजारों की संख्या में अपना अन्नदाता अपना दुख प्रकट करना चाहता है तो वो हमको रोक रहे हैं, हमारे लिए बैरिकेटर लगा रहे हैं, हमारे लिए फोर्स लगा रहे हैं, अन्नदाता के लिए फोर्स लगा रहे हैं। जो अन्नदाता सबको अन्न खिलाता है उसके लिए फोर्स, और अपनी रैलियां कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां चमका रहे हैं। अपनी वोटिंग राज्य बनाने के लिए, अपने चुनाव जीतने के लिए वो वहाँ बंगाल में भिड़ रहे हैं। ऐसा गलत है। अमित शाह जी से सिर्फ हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं, अमित शाह जी हमें भी वो फार्मूला बता दीजिए, जैसा कि पूर्व में खबरें चली थी कि जय शाह जी ने इतने कम समय में इतना पैसा कमा लिया है। इन किसानों को भी वही फार्मूला दे दीजिए, जैसे आपके बेटे जय शाह जी ने इतने कम समय में इतनी अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है। उस पर आरोप लगने के बाद भी आपने, कोरोना काल होने के बावजूद आपने क्रिकेट मैच करा दिए 2020 के। आखिर कोरोना काल था तो क्या जरूरत थी विदेश में ले जाके?
इंडिया में भी थे, खाली ग्राउंड बिना दर्शकों के, तो इंडिया में भी आप करा सकते थे, आखिर विदेश में क्यों करा दिया? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें कुछ दाल ही पूरी काली हो? तो विदेश में ले जाके आप लोगों ने वो करा दिए वहाँ 2020 मैच, क्या था वहाँ पर? ऐसे खाली ग्राउंड तो भारत में भी थे, क्यों नहीं भारत में कराया? क्यों विदेश में ले जाके करा दिया? क्या आपका बेटा बीसीसीआई में बैठा है तो जहाँ मर्जी जो मर्जी सो फैसले करेगा? क्या आप गृह मंत्री हो तो जिस पर जो थोप दोगे वही मानेगा? ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। ये देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जो व्यक्ति अंगूठे से वोट दबाएगा उंगली से, वो व्यक्ति उंगली उठाकर सरकार से सवाल भी पूछेगा कि बताइए आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। उसका जवाब भी आपको इसी जनता को देना होगा। जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं पिछले 26 दिनों से, अब बंगाल में चुनाव भी होने वाले, इसका असर क्या बंगाल में देखने को मिलेगा? साफ साफ देखने में मिलेगा। अगर ये वहाँ पर विकास की राजनीति के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। इसीलिए आए दिन वहाँ पर इनके जो क्षेत्रीय भाषण में बोला कि एक बार मौका दीजिए नरेंद्र मोदी को, सोने का बंगाल बनाएंगे, ऐसा कुछ कहा। सोने का बंगाल बनाएंगे? पहले इस देश को सुधार ले, राजधानी के चारों तरफ जो किसान बैठे इनके भविष्य के तो सुधार दे, या फिर जुमला छोड़ने। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि जब पंजाब में चुनाव थे तो ये भी कहा था कि भाई अगर पंजाब में सरकार बनेगी भाजपा की तो हर किसान को 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी। क्या मिली? मोदी जी ने तो ये भी कहा था आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या आ गया? क्या मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा प्रत्येक वर्ष, क्या मिल गए? आखिर क्यों? जब चुनाव आते हैं जुमले छोड़ते हो, मीडियाबाजी करते हो, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो कहाँ बना रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहे। आप सिर्फ धनतंत्र के बल पर। मैं ये कह रहा हूँ अमित शाह जी जनतंत्र पे नहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, अब तो ये रुपया तंत्र पे कर रहे हैं। उनके बेटे ने तमाम संपत्ति इकट्ठी कर ली है। भाई अमित शाह जी ये तो बताएं कि उनके बेटे ने जो संपत्ति की है, किसान भी इतनी संपत्ति इकट्ठी करे, कोई लड़ाई नहीं है। काहे के? अब अमित शाह जी को बंगाल तो याद आ गया, दिल्ली के आसपास बैठे हुए किसान नजर नहीं आए। इनको तो कोई फ्रांसी बता देता है, कोई पाकिस्तानी बता, इनको शर्म नहीं आती। वोट मांगने जाते हैं घर में, किसान के घर में खाते हैं, उन्हें वो तो जाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव भेजा था, आपने खारिज कर, दोबारा से चिट्ठी भेजे हैं आज। प्रस्ताव कोई सगाई संबंध थोड़ी कर आएगो किसान को। प्रस्ताव तो सगाई संबंध क्यों होता है? वार्ता होते कोई देश विदेश वार्ता होते का देश विदेश होता, चाइना से वार्ता है गई, पाकिस्तान से वार्ता है गई। ये किसान है, ये वोट रैन से वार्ता क्या है? जो आपने किसानों के लिए कानून बना के लाए, किसानों के लिए पसंद नहीं है, क्यों नहीं हटा देते? हमने किसान आयोग गठन मांगा था, मांग रहे हैं, हमारे सर में दर्द है, आपने दे दिया, हमें पेट के दर्द की दवा दे रहे हो, वो भी हमें सूट नहीं कर रही है, इन्फेक्शन कर रही है। हम मरणायस स्थिति में हो गए और दवा देने चले हो। आप क्यों नहीं दवा को बंद कर लेते हो? क्या आपको शर्म लग रही है? क्या आपकी जेब से जा रहा है? क्यों नहीं करते? बंगाल तो दिखाई दे रहा चुनाव है, 2022 और 24 याद नहीं है, खाली मशीन चली जाएंगी। मोदी जी घर घर मोदी जी जो कहते थे ना, गेट आउट मोदी कहेंगे, गेट आउट, इंडिया आउट मोदी। जाओ पाकिस्तान चीन में जाके अपनी करो यारी दोस्ती, वहाँ पे करना। ये किसान है, इनके दुख दर्द को जानिए। मोदी जी आप गुरुद्वारे में चले गए, अकेले मत्था टेक दिया, ये किसान नजर नहीं आ रहे हैं? अब तो ये दुश्मन नजर आ रहे हैं। गुरुद्वारे चले गए, कम किसान के बीच में क्यों नहीं गए? आपको शर्म आ रही है? आप संबोधन करते हो पूरे देश का, गौरव से कहते हो कि मेरा 65-70% किसान है। आज वो कहाँ गया तुम्हारा गौरव? 56 इंच का सीना था किसानों के लिए, कहाँ गया? ये तो किसान के बेटे का 56 इंची नहीं 62 इंची सीना है, जो विदेशों की सरहद पर लड़के भी तुमको सुरक्षित सुला रहे हैं। किसान आपको अन्न पैदा करके, सांप कीड़े से बच करके आपको अन्न भेज रहा है। मोदी जी अगर आप इतने ईमानदार हैं तो किसानों की रोटी खाना बंद करें। जो लोग आपके पास झूलेबाज हैं उन्हीं से खाइए। भारतीय किसान यूनियन भानु ने अपना भूख हड़ताल का कार्यक्रम चालू कर दिया। ज़्यादा कहने सुनने की कोई बात नहीं है। हम लोग 11-11 के हिसाब से भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब हमें भूख हड़ताल पर रहना, अगर ये शर्तें नहीं मानी गई तो अनिश्चित भूख हड़ताल कर देंगे। भाई किसान है, अन्नदाता, हमें तो भूखा रहना आता है, हमें भूखा रहना आता, हम भूखा रहेंगे। हम देखेंगे मोदी जी कब तक नहीं आते। भाई हम कोई लठ बजा के काम नहीं करेंगे, हम तो अन्नदाता हैं। अन्नदाता तो रोड पर आ गया, सर्दी में आ गया, अब भूख हड़ताल पे आ गया। भाई भूख हड़ताल पे आ गया, मर रहा है, 31 किसान मर गए। मोदी जी पाकिस्तान का और उधर की बातचीतें कर रहे हैं, इसलिए हमारे तो अब भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब देखो अपना कार्य कर रहे हैं, अब मोदी जी अपना कार्य करें, हम अपना कार्य कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि जिस तरीके से किसानों में साफ तौर पे गुस्सा नज़र आ रहा है, क्योंकि इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि तानाशाही खत्म होना चाहिए, क्योंकि गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास समय है, लेकिन जो किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मिलने का समय नहीं। और अमित शाह चुनाव प्रचार करने के लिए 1500 किलोमीटर बंगाल में चले जाते हैं, वहाँ पर चुनावी रैलियाँ निकालते हैं, वहाँ पर भीड़ होता है हज़ारों लोगों, क्योंकि वहाँ पर कोरोना नहीं है। और यहाँ पर रामलीला मैदान जाने के लिए इन्हें रोका जाता है, ये कहा जाता है कि कोरोना है। 15 किलोमीटर दूर संसद से ये जो चिल्ला बॉर्डर है लगभग 15 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर अमित शाह इनसे बात करने नहीं आते, लेकिन चुनाव प्रचार करने में वो काफ़ी व्यस्त रहते हैं। तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि हम अब हमारा अगला कदम भूख हड़ताल होगा अगर ये सरकार हमारी बात नहीं मानी तो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।